नमस्कार, मैं आरती और आप देख रहे हैं BNA न्यूज। झारखंड के बोकारो जिला के हरला थाना अंतर्गत एक बार फिर बोकारो स्टील प्लांट से निकलने वाली छाई को लेकर दो गुट अपने वर्चस्व कायम करने को लेकर महुआर के एस पौंड में आमने सामने की जंग में उतरने को तैयार हो गए हैं। हम दोनों गुट की बात कहें तो उसमें एक गुट रघुनाथ महतो का है तो दूसरा गुट राजू दुबे का है। ये दोनों व्यक्ति अपने अपने गुट के सुप्रीमो हैं, जो पर्दे की आड़ में अंदरूनी रूप से विस्थापित युवाओं को प्रलोभन एवं भ्रमित कर खेल खेल रहे हैं। इन दोनों ने अपने अपने समर्थकों के साथ अपने बाउंसर को एस पौंड में जंगी मैदान में उतार रखा है। आज इसी क्रम में एस पौंड के में राजू दुबे के समर्थकों द्वारा राजेश सिंह के नेतृत्व में प्रभावित विस्थापित मोर्चा के बैनर तले पूर्व आदेश लेकर अनिश्चितकालीन धरना का कार्यक्रम किया गया, जिसका रघुनाथ महतो गुट के लोगों ने जोरदार धरने का विरोध किया। एस पौंड के हालात की सूचना मिलते ही हरला थाना पुलिस प्रभारी अनिल कच्छप अपने दल बल के साथ एस पौंड पहुंचे और समझाने का प्रयास किया। पुलिस अधिकारी ने एस पौंड में के गंभीर हालात को देखते हुए अपने उच्च पुलिस अधिकारियों से बात की और वस्तु स्थिति से परिचय कराया। पुलिस के अधिकारियों ने दोनों गुटे के तनाव एवं हालात को देखते हुए चास अनुमंडल के सीओ को मजिस्ट्रेट बनाकर महुआर के एस पौंड भेजा। सीओ द्वारा एस पौंड में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे लोगों से बातचीत की और मामले को सुलझाने का प्रयास किया। उन्होंने धरने में बैठे लोगों को कहा कि आप अपना मांग पत्र हमें दें। धरने में शामिल लोगों को उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि हम सब मिलकर आप लोगों की मांगों पर विचार करेंगे। साथ ही साथ धरने पर बैठे आंदोलनकारियों को आदेश दिया कि आप अपना धरना स्थगित कर दें। तब जाकर धरने पर बैठे आंदोलनकारियों के अध्यक्ष राजेश सिंह ने अपने सहयोगी साथियों को आदेश दिया कि धरना स्थगित की जाए। साथ ही साथ मीडिया से बात करते हुए राजेश सिंह ने कहा कि अगर हमारे मांगों पर जिला प्रशासन और BSL प्रबंधक गंभीर रूप से पूर्वक विचार नहीं करती है तो पुनः हम अनिश्चितकालीन धरना देने को विवश होंगे। वर्तमान समय में पुलिस के अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट के प्रयास से धरना तो खत्म करा लिया गया है, लेकिन एस पौंड में वर्चस्व कायम करने को लेकर अंदरूनी रूप से दोनों गुट अपने जिद पर अड़े हुए हैं और एस पौंड का इलाका कभी भी खूनी जंग का मैदान बन सकता है। एस पौंड में वर्चस्व को लेकर अब देखना यह है कि पुलिस के अधिकारी दोनों गुटों को किस तरह समान पटरी पर लाने में कामयाब होते हैं और कितना हद तक दोनों गुटों के जंग को रोक पाने में सफल होते हैं। उसका रिसीविंग जैसे वो हमको व्हाट्सअप कर दिया है। मांग को समझा जाएगी। मामला तो हमें नहीं पता है ज़्यादा, लेकिन हमको मास्टर बनाया गया था। अब इसे अपनी मांगों को रखते हुए हमें ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन जो है हम उच्च अधिकारियों के पास पहुंचा देंगे, इसकी मांग से अवगत करा देंगे। ये दो गुटों का विवाद को लेकर आप कितना जागरूक हैं, आप क्या सकते हैं? हम कहेंगे कि विवाद नहीं होना चाहिए, जो विधि सम्मत है वो करे, उसके लिए थाना प्रभारी महोदय है। क्या मांग कर रहे हैं सर? मांग मूलभूत सुविधा की मांग कर रहे हैं। मूलभूत सुविधा जो है उसका मांग किया गया है और हम लोग उसको देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं। विवाद के पीछे में क्या कहीं मैनेजमेंट का भी आपको लगती भूमिका है? ये अभी हमारे सामने तो विवाद नहीं आया है ना, विवाद तो हम जानते भी नहीं कि विवाद हुआ है। रोजगार के लिए हम लोग धरना दिए थे और सीओ साहब जी से आश्वासन मिला है कि आप लोग को रोजगार मिलेगा। तो आज एक दिवसीय धरना हम लोग संपन्न कर रहे हैं। अगर हमारी मांगों को अनदेखा किया गया, अगर नहीं पूरा हुआ तो फिर से हम लोग धरना देंगे। मुख्य मांगे क्या हैं? मुख्य मांगे हैं, देखिए जितना अभी बहुत बेरोजगारी छाया हुआ है विस्थापित क्षेत्र में, ठीक है ना। जैसे कि एस पौंड में
बहुत सी सारी कंपनियां आई हैं, तो सबको किसी खास वर्ग को ही नौकरी यहाँ मैंने मिल रहा है काम, बाकी सब ये है। तो हम लोग इसी के लिए कि रोजगार और जो मूलभूत सुविधाएं हैं विस्थापित क्षेत्र का वो चाहिए। जैसे ग्राम पंचायत से हम लोग को वांछित रखा गया है, ये सब चाहिए हम लोग को, जिससे कि और सरकारी योजना का लाभ मिले हमें। उसके बाद आपका जो भी कंपनी आ रहा है, जैसे कि अभी 2 कंपनियां काम कर रही है आपका, समझे ना, इनका एक क्या शायद फेडरल है और एक रेफेक्स है। तो ये क्या किए हैं, यहाँ के लोकल जो नेता हैं उन्हीं के आदमी लोग को सिर्फ रोजगार दे रहे हैं, बाकी सब ये। तो हम चाह रहे हैं कि जितना भी संसाधन है काम का, जैसे कि आपका पोकलेन वगैरह हो गया, डोजर वोजर हो गया, और ड्राइवर है, खलासी है, बहुत सारे जो हैं, तो इधर विस्थापित क्षेत्र को ही मिलना चाहिए लड़का लोग को, जिससे रोजगार मिले। विस्थापितों को प्राथमिकता मिले। तो आप लोग अनिश्चितकालीन बंदी करके ये धरना कर रहे थे? अनिश्चितकालीन हम लोग किए थे, लेकिन जब हमको आश्वासन मिल गया सीओ साहब द्वारा कि आपको मांगों को रखा जाएगा ऊपर तक, तो उन्हीं के तो अभी स्थगित कर रहे हैं? अभी स्थगित कर रहे हैं। और आगे क्या होता है मांग अगर नहीं होता? अगर आगे मांग नहीं होगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे। गुटबाजी भी शुरू से ही आ रहा है, ऐसा गुटबाजी तो है नहीं, कुछ है सामाजिक असामाजिक तत्व जो हैं, तो पी पा के दारू पी पा के हो हल्ला कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग पहले से ही ग्रामीणों को धमकाने, डराने, मारने, पीटने का काम कर रहे हैं। इसलिए ग्रामीण वाला जो है डरे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश्वर सिंह है।